हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। समारोह पर परमवीर चक्र विजेता के साहस से एनसीसी छात्रों को कराया अवगत ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया ने। कर्नल होशियार सिंह के साथ ही रहे ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया ने दी जानकारी। एनसीसी छात्रों को जागरूक करने व परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह के अदम्य साहस व उनकी वीरता के बारे में अवगत कराने के लिए एक समारोह सिसाना गांव में हुआ, जिसमें परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह के साथ रहे ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया ने सिसाना में उनके समारोह पर पहुंचकर एनसीसी छात्रों व ग्रामीणों को परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह के अदम्य साहस व उनकी वीरता के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। आइए परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार के साहस के बारे में जानते हैं। उनके साथ ही ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया से उन्होंने क्या बताया। समारोह में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र को सम्मान देने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं आपको अगर पहले संबोधन करूं, सिसाना गांव के बुजुर्गों, सरपंच, दरिया खाब के प्रधान जी और बाकी सब भाई और गुरुकुल मटिंडू के एनसीसी के छात्र और 12 एनसीसी बटालियन से जो रिप्रेजेंटेटिव सोनीपत से आए हुए हैं वो, और हेडमास्टर सिसाना स्कूल के जो मौजूद हैं। होशियार सिंह परमवीर चक्र 1971 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान एक बहुत बहादुरी दिखाते हुए उनको ये परमवीर चक्र मिला था। परमवीर चक्र हमारे देश का सबसे ऊंचा सम्मान है, जो देश की रक्षा करते वक्त लड़ाई के दौरान, ये नहीं कि कहीं चलते छोटा मोटा माइन के ऊपर चले गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई में, जहाँ इधर से भी गोले चल रहे हैं, उधर से भी चल रहे हैं, ऐसे माहौल में जो अपना सेक्रीफाइस करता है और अच्छा दिखाता है, बहादुरी दिखाता है, उसको ये बहादुरी के इनाम मिलते हैं। और बहादुरी के इनामों में परमवीर चक्र सबसे ऊंचा इनाम है, पूरे देश में सबसे ऊंचा। देश को जब आज़ादी मिली उससे पहले जो सबसे ऊंचा इनाम होता था इस तरह का, उसको विक्टोरिया क्रॉस बोलते थे। वो इंग्लैंड की महारानी के नाम से चलता था, विक्टोरिया क्रॉस। और आज़ादी के बाद से उसका नाम परमवीर चक्र दिया हुआ है। उसके नीचे भी वीरता के पुरस्कार हैं, 4-5 नीचे हैं। जैसे उसके नीचे महावीर चक्र होता है, वीर चक्र होता है, सेना मेडल होता है, मेंशन डिस्पैच 4-5 होते हैं। वो ऊंचे लेवल पे फैसला करते हैं कि भाई कितना अच्छा काम किया है देश के लिए, उसके मुताबिक वो दिए जाते हैं। तो कर्नल होशियार सिंह ने सिसाना गांव के जो थे, उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया था। 1971 की लड़ाई में, जैसे मैंने बताया, वो सांबा शकरगढ़ सेक्टर में थे। सांबा अगर आपको मालूम है तो पठानकोट और जम्मू के बीच में है, और वहाँ से पाकिस्तान के अंदर गए थे लड़ाई करते हुए। शकरगढ़ पाकिस्तान का इलाका है जहाँ पे वो सारी फौज गई थी। और बसंतर की बैटल, आप लोगों ने इनका पढ़ा भी होगा, बसंतर की बैटल में उन्होंने ये वीरता दिखाई थी, तब उनको ये इनाम मिला था 1900 के। कर्नल होशियार सिंह को मैं पहले से जानता हूँ, यानी जब फौज में गए उससे भी पहले से जानता हूँ। मुझे याद है कि मटिंडू गांव और सिसाना, यहाँ पे इसी ग्राउंड में वॉलीबॉल ग्राउंड होता था, हम खेले हुए हैं, उस टाइम से मैं उनको जानता हूँ। और मैं और बता दूँ 1 मिनट के लिए कि हमने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग भी हमने इकट्ठे की थी, मैंने और कर्नल होशियार ने। हम एक ही कंपनी में थे, एक ही प्लाटून में थे, इकट्ठे थे। उसके बाद वो इन्फेंट्री में चले गए 3rd ग्रेनेडियर में, ग्रेनेडियर रेजिमेंट की नंबर 3 बटालियन 3rd ग्रेनेडियर, उसमें गए थे। किसी भी ग्रुप का, जैसे जाट रेजिमेंट है, ग्रेनेडियर है, 20 से 25 बटालियन होती है, तो ग्रेनेडियर की भी इसी तरह ज़्यादा बटालियन है, तो 3rd ग्रेनेडियर में क्या वो हिस्सा है। 3rd ग्रेनेडियर ने राष्ट्रपति भवन में भी बड़ी एक अच्छी ड्यूटी की थी, वहाँ भी इन लोगों को इनाम मिला था, इस पलटन को। और फिर 1971 की लड़ाई में भी उनको ये सम्मान मिला था। और मैं आपको और बता दूं कि कर्नल होशियार सिंह को लड़ाई के दौरान चोट भी बड़ी लगी थी, और
ये भी मैं बताऊं कि लड़ाई के दौरान जहां कर्नल होशियार सिंह थे उसी एरिया में मैं था, साथ साथ थे हम लोग। लड़ाई से पहले भी मिलते थे, मैं तोपखाने ब्रांच में था, वो इन्फेंट्री का था, पर उससे पहले भी हम मिले। और उसके बाद उसको चोट लग के वो सांबा हॉस्पिटल, पठानकोट हॉस्पिटल और वहाँ से दिल्ली हॉस्पिटल में आया। मेरे को भी लड़ाई के दौरान चोट लगी थी, मैं भी सांबा, पठानकोट और दिल्ली आया। मेरे को चोट 2-3 दिन पहले लगी थी, तो मैं पहले आया, कर्नल होशियार सिंह मेरे बाद में आया। और क्या संयोग था कि उसी कमरे में आ गया जहाँ मैं था। और एक और संयोग की बात आपको बताऊं कि जब उसको परमवीर चक्र जिस दिन मिला, लड़ाई के यार टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि नीचे से रिकमेंडेशन होकर ऊपर आती है, मंजूरी होती है हफ्ते 10 दिन बाद। तो उसको परमवीर चक्र मिलने का बताने के लिए सबसे पहला एक ग्रेनेडियर के पुराने कर्नल शोभाचंद, ग्रेनेडियर रेजिमेंट के जानते होंगे, यहाँ पे कई लोग होंगे फौजी, उन्होंने आके हमारे कमरे में पहले कर्नल उसको होशियार सिंह को बताया भाई तेरे को परमवीर चक्र मेरी मौजूदगी में। और उसने लड़ाई में जो भी कार्रवाई, जो बहादुरी करी थी, वो सबसे पहले जब वो हॉस्पिटल में आया मेरे को उसने बताया पूरी कहानी शुरू से लेके भाई ये काम हुआ था। तो मैं तब से कर्नल होशियार सिंह को जानता हूँ। ये भी मैं आपको बताऊँ, जब रिटायरमेंट के बाद वो जयपुर में सेटल हो गए थे, उनका देहांत हुआ और उसके बाद उनका दाह संस्कार यहाँ पे हुआ था, वो भी मैंने ऑर्गेनाइज किया था। उस टाइम मैं राज्य सैनिक बोर्ड का सेक्रेटरी था चंडीगढ़, तो हमारी जिम्मेवारी में था। तो हम वहाँ से आके हमने यहाँ पे उनका ये दाह संस्कार भी ऑर्गेनाइज किया था। 13वीं में भी मैं आया था, शायद पुराने लोगों को शायद मालूम होगा, सिसाने गाँव के थे। परंतु सबसे बड़ी बात ये है कि कर्नल होशियार सिंह ने ना सिर्फ सिसाना गांव या मटिंडू गांव, क्योंकि मटिंडू गांव भी सिसाना से निकला हुआ है, पूरे इलाके का पूरा नाम ऊंचा किया। हम सबको गर्व है उसकी बहादुरी के ऊपर। हम सब उनसे सीख लेना चाहेंगे, ये एनसीसी के विद्यार्थी, बाकी लोग भी, कि देश के लिए कुर्बानी करना एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है, देश के लिए काम करना। उसमें कर्नल होशियार सिंह ने सबसे अच्छा काम, सबसे बहादुरी का काम कर। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा @9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।